हमने यहाँ पर क्या करा, एजियोट्रोप्स के बारे में डिस्कस किया। एजियोट्रोप्स क्या है बेटा, मिक्सचर्स हैं जिनकी कंपोजिशन डेफिनेट होती है, मतलब एक फिक्स परसेंट में होती है उनकी जो कंपोजिशन है। मीन्स 60 to 40 भी परसेंट हो सकते हैं, मतलब 60% एक कंपोनेंट है, 40% एक कंपोनेंट है, फिक्स है उनका कंपोनेंट का जो कंपोजिशन है वो फिक्स है। तो ऐसे मिक्सचर्स जिनमें डेफिनेट कंपोजिशन वाले कंपोनेंट्स प्रेजेंट हो और सारे के सारे चाहे जितने भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट हो सारे एक ही टेम्परेचर पर बॉईल करें। नॉर्मली ऐसा होता है कि अगर दो कंपोनेंट्स हमारे दोनों अलग अलग टेम्परेचर पर बॉईल करेंगे, बट जब हम एक फिक्स्ड कंपोजिशन में उनको ले लेंगे ना, तो वो दोनों कंपोनेंट्स एक ही टेम्परेचर पर बॉईल करेंगे। अभी हम आगे इसका एग्जाम्पल भी देंगे कि भाई एग्जाम्पल क्या है एजियोट्रोप का। तो हमारे पास दो टाइप के एजियोट्रोप्स हैं, एक है बेटा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप और दूसरा क्या है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप में क्या है, बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर का कम हो जाता है क्योंकि उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, पॉजिटिव डेविएशन का केस है। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप में क्या है बेटा, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा हो जाता है, मिनिमम में कम हुआ था, मैक्सिमम में बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया बेटा, ज़्यादा हो गया है क्योंकि वेपर प्रेशर कम हो गया है। और ये किसका केस है, नेगेटिव डेविएशन का। ये किसका केस है बेटा, नेगेटिव डेविएशन का। मैं एक एग्जांपल से भी समझाता हूँ कि फिक्स कंपोजिशन है, दोबारा समझिए। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप का एग्जाम्पल बेटा, यहाँ पर हमने एक तो लिया इथाइल एल्कोहल और एक लिया वाटर। इथाइल एल्कोहल जो है बॉयल होता है 352 केल्विन पर और वाटर बॉयल होता है 373 केल्विन पर। जब हमने 96 पार्ट्स अल्कोहल के और 4 पार्ट्स वाटर के मिक्स किए तो हमारा मिक्सचर बन गया डेफिनेट कंपोजिशन वाला, जिसको हम एजियोट्रोपिक कहते हैं। और ये जो एजियोट्रोपिक मिक्सचर है ये कम टेम्परेचर पर बॉयल हो रहा है, 352 से भी कम 351 है और 373 से तो कम है ही सही। तो यानी कि दोनों कंपोनेंट्स के हिसाब से ये कम टेम्परेचर पर बॉयल हो रहा है, इसलिए हम इसको मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप कहते हैं। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप में क्या है, नाइट्रिक एसिड है, वाटर है। नाइट्रिक एसिड हमने लिया 68 पार्ट्स और वाटर लिया हमने 32 पार्ट्स। तो जो जिस टेम्परेचर पर अब ये बॉयल हो रहा है वो 393 केल्विन है, वो दोनों से ज़्यादा है, 359 जो कि नाइट्रिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट है और 373 जो कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है। उन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट पर ये बॉयल हो रहा है। ये बॉयल कितने पर हो रहा है, 393 केल्विन पर। तो ऐसे एजियोट्रोपिक मिक्सचर जो कि ज़्यादा पर बॉयल होते हैं, ज़्यादा टेम्परेचर पर बॉयल होते हैं कंपोनेंट्स के हिसाब से, उनको हम कहते हैं बेटा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। क्या कहते हैं उनको बेटा, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। और अगर कम पर बॉयल होते हैं तो हम कहते हैं उनको मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। कम पर हो तो उनको कहते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। यस, हाँ जी बेटा, आपको कोई भी डाउट है तो पूछिए हैंड रेज करके, से पढ़ेंगे। तो एक बार और समझते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, द प्रॉपर्टीज हुज वैल्यू डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। ऐसी प्रॉपर्टीज जिनकी वैल्यू बेटा किस पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पर। जिनकी प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पर, ऐसी प्रॉपर्टीज को हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है बेटा चार टाइप की। पहली है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर का कम होना। दूसरी प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर, जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है बॉइलिंग पॉइंट का ज़्यादा हो जाना, क्योंकि वेपर प्रेशर कम हो रहा है सोल्यूट के डालने से, तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा। और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी कम हो रहा है। बारी बारी से हम चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है, जब भी कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करा जाएगा, जब भी कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया जाएगा तो जो वेपर प्रेशर बनेगा सॉल्यूशन का वो कम होगा। जो वेपर प्रेशर बनेगा सॉल्यूशन का वो कम होगा एज कंपेयर टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट से कम होगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट से कम है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो पी नोट माइनस पी एस क्या है बेटा, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और जब हमने पी नोट से इसको डिवाइड कर दिया तो ये बन गया हमारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और वो किसके बराबर है बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के। किसके बराबर है बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के। अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट को भी आगे खोल दूं
तो XB का भी फर्दर फॉर्मूला खोला जा सकता है, जो कि किसके बराबर है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट B डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट B डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट B डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। आगे नंबर ऑफ मोल्स का भी तुम फॉर्मूला खोल सकते हो। तो ये हमने बेटा डिस्कस किया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और क्यों हो रहा है। हाँ देव सागवाल बेटा, आप पूछ रहे हो कि मोल फ्रैक्शन के बराबर कैसे है, ये मैं कल डिस्कस करूंगा, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा जब हम डेरिवेशन करेंगे कि ये आया कैसे। अभी के लिए सिर्फ ये फॉर्मूला याद करो, नेक्स्ट टाइम हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि ये बराबर कैसे आया मोल फ्रैक्शन के। यस, तो बेटा और कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए, किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, कोई छूट गया है, डाउट है कोई।